हम किसी दुनियादार की मोहब्बत में हाजिर नहीं है, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में हाजिर हैं। किसी आशिक से किसी ने पूछा, वो आशिक इस दुनिया में शहर बहुत हैं, तुझे कौन सा शहर सबसे ज़्यादा पसंद है? इस दुनिया में मुल्क भी बहुत हैं, तुम्हें कौन सा मुल्क बहुत ज़्यादा पसंद है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंतानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब में ममालिक बहुत हैं और उनमें शहर भी बहुत है। कौन सा शहर तुझे ज़्यादा पसंद है? तुम्हें बनारस ज़्यादा पसंद है या लखनऊ ज़्यादा पसंद है, मुरादाबाद ज़्यादा पसंद है कि बरेली ज़्यादा पसंद है? तुम्हें लखनऊ पसंद है कि पटना पसंद है कि कोलकाता पसंद है कि बेंगलोर पसंद है कि हैदराबाद पसंद है कि नैनीताल पसंद है? तुम्हें कौन सा शहर ज़्यादा पसंद है? तो आशिक ने कहा, आ शहरे के दरबे दिलबरस्त, आ शहरे के दरबे दिलबरस्त, मुझे तो सबसे ज़्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। हर सुन्नी यही कहता है, दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। ए बच्चों, कहां चले, कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। जाना है तो जा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि पहले मुझसे छुट्टी लो। छुट्टी मिलेगी तो जा सकते हो। अभी बिल्कुल नियत कर लो कि थोड़ी देर जिक्रुल्लाह से जिक्रुल्लाह समात करना। मैं अर्ज कर रहा था कि तकरीर लंबी नहीं होगी, और लंबी नहीं होगी तो बहुत छोटी भी नहीं होगी, समझे आप? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हज बैतुल्लाह का मौका है, पूरी दुनिया से हुज्जाज किराम पहुंच चुके हैं सुभान अल्लाह मक्का शरीफ, और रुकने आज़म की अदायगी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। मुझे कह लेने दिया जाए कि 2017 में मैं भी जब मदीना शरीफ पहुंचा, मक्का शरीफ पहुंचा, तो जद्दा एयरपोर्ट पर एक बदअकीदा बोला, मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे, मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे? मैंने कहा तुम्हारा मकसद क्या है? कहने लगा ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। बोला काबा मक्का शरीफ में है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मेना मक्का शरीफ में है, अरफात मक्का शरीफ में है, मुजदलफा मक्का शरीफ में है, मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में है, हतीम काबा मक्का शरीफ में है, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है, अरकान हज मक्का शरीफ में अदा होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। मदीना शरीफ में क्या है? मैं गुलामे आला हजरत खुद को रोक न सका और मैंने कहा ये बात सही है कि मक्का शरीफ में काबा है, और ये सही है कि ये काबा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये सफ़ा मरवा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, मैदान मेना मुस्तफ़ा के सदक़े में, अरफात मुस्तफ़ा के सदक़े में, मुज़दलिफ़ा मुस्तफ़ा के सदक़े में, मक़ाम इब्राहिम मुस्तफ़ा के सदक़े में, जमरतुल उक़बा मुस्तफ़ा के सदक़े में। बल्कि हकीकत तो ये है कि शम्सो कमर मुस्तफ़ा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफ़ा के सदक़े में, खुशकोत्तर मुस्तफ़ा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफ़ा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफ़ा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी मुस्तफ़ा के सदक़े में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक मुस्तफ़ा के सदक़े में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरबत इज्जत अज़मत नबूवत रिसालत खिताबत इमामत नज़ामत सलाहियत, अरे मुस्तफ़ा के सदक़े में। हाँ सुनो, मक्का में अगर काबा है तो मदीने में काबे का काबा है। हाजियों आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और कोशिश करें और मोहब्बत पेश करें, हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी इलेक्शन का जमाना गुजरा है, मैं किसी नेता के नाम पे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, किसी एमपी के नाम पे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, किसी सीएम या पीएम के हाथ पे हाथ नहीं उठवा रहा हूं।
लिहाजा मैं हाथ उठवा रहा हूं तो सैयदुल अंबिया के नाम पे हाथ उठवा रहा हूं। नेताओं के सपोर्ट में भी हाथ उठाए जाते हैं। आगे कोई सपा का नेता, आगे आगे नेताजी है, पीछे पीछे सपोर्टर हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। बसपा का नेता आगे आगे, सपोर्टर पीछे पीछे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। बीजेपी का नेता आ गया, कांग्रेस का नेता है, आगे आगे है, प्रधान जी आगे आगे, चेयरमैन आगे आगे, एमएलसी आगे आगे, पीछे पीछे वोटर सपोर्टर, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहब जैसा हो। बोलो, बोलते कि नहीं? हाथों को उठाकर नारा लगाते। लेकिन डोकम अमिया वालों, सिद्धार्थनगर वालों, गौर करना, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठाए जाते, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई जमानत नहीं। लेकिन जो हाथ मुस्तफ़ा की मोहब्बत में उठाए जाएंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। हम उस जात के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम का मोजज़ा यह है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हाथों को बोलो या हुसैन, पूरी ताकत से बोलो या हुसैन। और जोर से क्यों नहीं बोलते या हुसैन? या हुसैन। वो पूरी कुव्वत से बोलो, मुहर्रम करीब है, या हुसैन, या हुसैन। और ऐसे भी ये जिलहिज्जा का महीना, जिलहिज्जा, ये जिलहिज्जा इस्लामी तारीख का, इस्लामी साल का आखिरी महीना। बोलो क्या है? इस्लामी साल का आखिरी महीना। और इस्लामी साल का पहला महीना आने वाला है मुहर्रम। बीच में 10 महीने और है, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, ज़िलहिज्जा। ये आखिरी महीना ज़िलहिज्जा, पहला महीना मुहर्रम। जैसे इस्लामी, जैसे अंग्रेजी साल का पहला महीना जनवरी, आखिरी महीना दिसंबर, बीच में 10 महीने और हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आखिरी महीना दिसंबर, पहला महीना जनवरी। ये कौन उठा? ए लाल टोपी। महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। खबरदार को उठने की कोशिश न करे। अगर कोई उठा, अगर कोई उठा तो कोई बात नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन थोड़ी देर सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। मोहब्बत से बोल दे जरा, या हुसैन, या हुसैन। हाथों को उठाकर या हुसैन, या हुसैन। अब गौर कीजिएगा, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, आखिरी महीना जिलहिज्जा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, गरीबो सादा वरंगी है दास्ताने हरम, गरीबो सादा वरंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। यानी हमारा तशख़्ख़ुस है कि हम शुरू भी कुर्बानी से होते हैं, खत्म भी कुर्बानी पे होते हैं। इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहिज्जा, इसमें भी कुर्बानी है। आने वाला महीना मुहर्रम, उसमें भी कुर्बानी है। ये जिलहिज्जा है ना। साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मा हादिहिल अज़ाही, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, ये कुर्बानी क्या है? तो आका ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज खुश्क है, थोड़ा इको रहना चाहिए, खुश्क है आवाज। मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवान मुस्कुरा रहा है, मुझे खुशी हो रही है। यहाँ किसी दुनियादार का जिक्र नहीं होगा, मदीने के ताजदार का जिक्र होगा। शेर तो आपने समाप्त किए, बहुत एक शेर मुझसे सुन लीजिए कि अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए,
जान आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूल मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहर यारे इरम कहिए, ताजदार हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिब जुदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुजम्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए, बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, सिराजम मुनीर कहिए, दानाए सुबुल कहिए, खत्मुर रसूल कहिए, मौलाए कुल कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, बाइसे तख्लीक कायनात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, शफीए रोज़े शुमार कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। आप लोग सिर्फ मुस्कुराइए और कुछ मत कीजिए, और कुछ मत कीजिए। चाहे खतीब शेर पढ़ते पढ़ते खींच कर चाहे वो अस्पताल पहुंच जाए, लेकिन और कुछ मत कीजिए। खतीब के लिए कोई पाबंदी है क्या? मिलकर सब बोलिए सुभान अल्लाह। अरे भाई, खतीब के लिए कोई पाबंदी है क्या? जन्नती हजरात बैठे हुए एक शेर और है, काबिले गौर है कि अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलेमा किरदार को क्या कहिए। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुश्मन भी पढ़े कलमा। मौजमाल साहब किबला फातिह मक्का की हैसियत से जब मुस्तफा मक्का शरीफ में जलवा फरोज हुए तो आम ऐलान कर दिया, जो खाने काबा के अंदर आ जाएगा उसके लिए अमान है। बच्चों, तारीखी बात गौर से सुनो। जो खाने काबा के अंदर आ जाए उसके लिए अमान है, जो अपने घरों के दरवाजे बंद कर ले उसके लिए भी अमान है, जो हथियार डाल देगा उसके लिए भी अमान है, और जो अबू सुफियान के घर के अंदर आ जाएगा उसके लिए भी अमान है। रहमतुल्लिल आलमीन, सबके लिए रहमत, अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत, बड़ों के लिए रहमत, छोटों के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, अरब वालों के लिए रहमत, अजम वालों के लिए रहमत, अवाम के लिए रहमत, खबाज के लिए रहमत, मुक्तदी के लिए रहमत, इमाम के लिए रहमत, मुफ्ती के लिए रहमत, आलिम के लिए रहमत, फाजिल के लिए रहमत, मुहक्किक के लिए रहमत, मुहद्दिस के लिए रहमत, मुफस्सिर के लिए रहमत। जब आ गई है जोश रहमत पे, उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। आका तशरीफ फरमाते, सामने मुशरिकीन खड़े थे। सामने मुशरिकीन थे, वो मुशरिकीन जिन्होंने मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए थे सामने थे, जिन्होंने गले में फंदा डालकर घसीटा था वो सामने थे, जिन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए, पत्थरों की बारिश की वो सामने थे।
जिन्होंने मेरे नबी की प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब के पेट में नेज़ा मारा था और उनका हमल साकित हो गया था, हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया था। वो जालिम सामने है, सामने, जिन्होंने मेरे नबी को इतना परेशान किया कि मुस्तफा ने मक्का शरीफ से हिजरत की, मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। वो लोग सामने थे जो मेरे नबी के खून के प्यासे थे, प्यासे वो सामने खड़े थे और मुस्तफा फातिह मक्का की हैसियत से जलवा फरमा थे। वो लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि आज हमें जिंदा जला दिया जाएगा। वो समझ रहे थे कि आज हमें कोल्हू में पिड़वा दिया जाएगा। वो समझ रहे थे कि हमारे बच्चों को भी ज़बह किया जाएगा। वो समझ रहे थे कि हमें सूली पे लटका दिया जाएगा। वो समझ रहे थे कि हमें खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन लर्जा तरसा हसरत भरी निगाहों से सब मुस्तफा को देख रहे थे। रहमत मुस्तफा की जोश में आई तो आका ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम तुलका। ओ मक्का वालों, आज तुमसे कोई सवाल नहीं होगा, तुम सब आजाद हो, जहां चाहो चले जाओ। आका का ऐलान सुनकर हर तरफ से एक ही आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अखलाक़े मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। तो हम अपने आका की मोहब्बत में हाजिर हैं और आजम साहब ने और इनके भाइयों ने, अहले खाना ने ये महफिल वालिदैन के इसाले सवाब के लिए की है। वालिदैन के इसाले सवाब के लिए खुतबा शरीफ के साथ मैंने हदीस शरीफ का एक जुमला पेश किया। मेरे आका ने फरमाया, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, अन्नज़रू इला वजहिल वालिदैन इबादत। नौजवानों, माँ बाप के बारे में 15 मिनट ये बयान सुन लो, महज 15 मिनट, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। तैयार हैं सब? वादा करते हैं माँ बाप के बारे में 15 मिनट ये बयान सुन लेंगे। तैयार हैं? कौन नहीं सुनेगा हाथ उठाकर बता दे, कौन नहीं सुनेगा? अरे सब सुनेंगे माशाअल्लाह। तो 15 मिनट का ये बयान, चूंकि मेरी तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में होती है, तवज्जो से समाअत कर लो। मेरे आका ने फरमाया, माँ बहनों तुम भी समाअत कर लो, मेरी बेटियों बहनों तुम भी समाअत कर लो। मेरे आका ने फरमाया, अन्नज़रू इला वजहिल वालिदैहि इबादत, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज अल्लाह की इबादत है, ज़कात अल्लाह की इबादत है। अल्लाह के हबीब फरमाते, माँ का चेहरा देखना भी इबादत, बाप का चेहरा देखना भी इबादत। मोहब्बत से चेहरा देखा जाए तो ये चेहरा देखना इबादत। अब सवाल होता है, ये इबादत कैसी है? नमाज की तरह या रोजा की तरह, हज की तरह या ज़कात की तरह? तो आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, माँ बाप की जियारत इबादत है तो कैसी? तो जवाब मिला मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफ़ा नंबर 421। क़ाला अलैहिस्सलाम, मा मिन वलदिन बारी यंज़ुरु इला वालिदै नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हदीस शरीफ सुन रहे हैं आप लोग, जरा खुश होकर बोल दें, मुस्कुराकर सुभान अल्लाह, मुस्कुराकर बोल दें सुभान अल्लाह। माँ बहने आप भी बोलें हल्की आवाज में, आपकी आवाज बुलंद ना हो, आप तक महदूद रहे। चूंकि बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। इस पे भी एक आध बार नारा लगा दो। जब मैं माशाअल्लाह जब हदीस शरीफ में जब खींच रहा हूँ, जब कोई शेर खींचे तो
वाह क्या जूदो करम है। उस पे जब नारा लग सकता है तो इस पे नहीं लग सकता, लगा दो एक नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। कहाँ जा रहे हो बाबू? सुभान अल्लाह, मिलकर बोलने सुभान अल्लाह। अच्छा, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो गौर कीजिएगा, ईमान ताज़ा होगा। ये वो लोग हैं, चेहरे में देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि माशाअल्लाह बाज मेरे ऐसे अहिब्बा जो मुंबई रहते हैं, बाज पूना रहते होंगे, बाज लुधियाना रहते होंगे, दिल्ली रहते होंगे, हैदराबाद रहते होंगे, बेंगलोर रहते होंगे, घर से बाहर भी रहते होंगे। तो ये हदीस शरीफ तख्ते दिल पे नोट करके ले जाइएगा कि हजरत अबू हुरैरा मेरे आका के सहाबी फरमाते कि मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान। क्या बात है, बहुत। आका ने फरमाया कि दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बात आई है मखलूक की पसंद की नहीं, खालिक की पसंद की बात आ गई है। मखलूक की बात नहीं हो रही है, खालिक के मुतलक की बात हो रही है। दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। आपकी पसंद, मेरी पसंद, सबकी अपनी अपनी पसंद है ना भाई? किसी को खाने में चिकन पसंद है, किसी को मटन पसंद है, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है, किसी को शुद्ध शाकाहारी पसंद है, किसी को मीठा, किसी को नमकीन, किसी को तुरश पसंद है। अरे भाई, पहनने में किसी को पैंट शर्ट पसंद है, किसी को जीन्स पैंट टी शर्ट पसंद है, किसी को कुर्ता पाजामा पसंद है, किसी को अमामा और जुब्बा पसंद है, किसी को अंग्रेजी टोपी पसंद है, किसी को इस्लामी टोपी पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों को उठा ले या हुसैन, पूरी ताकत से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। चल रही थी जिलहिज्जा, इस्लामी साल का आखिरी महीना, और मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना। ये बात अधूरी न रह जाए, जहन से निकलने वाली थी। अचानक इमाम हुसैन के नाम की बरकत से ये बात फिर मुस्तहज़र हो गई। अर्ज कर रहा था मैं कि जिलहिज्जा में भी कुर्बानी है, मुहर्रम में भी कुर्बानी है, इस्लामी साल के आखिरी महीने में भी कुर्बानी, इस्लामी साल के पहले महीने में भी कुर्बानी, मैदान मिना में भी कुर्बानी, मैदान करबला में भी कुर्बानी। मैदान मिना में भी नबी का लाल है, मैदान करबला में भी नबी का लाल है। मैदान मिना में हजरत इस्माइल है, मैदान करबला में इमाम हुसैन है। मैदान मिना में सब्र की इब्तिदा है, मैदान करबला में सब्र की इंतहा है। मैदान मिना में ज़िब्ह अजीम है, मैदान करबला में शहादत अजीम है। मैदान मिना में छुरी चली, गर्दन न कटी और नूरे मुस्तफा बचा लिया गया। मैदान करबला में गर्दन कटी है और दीने मुस्तफा को बचाया गया। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह। ये कुर्बानी भी लाजवाब है, वो कुर्बानी भी लाजवाब है, दोनों कुर्बानी लाजवाब है। तो बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कल्बो नजर में आज भी आबाद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। लौटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। क्या बात है, जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। आका फरमाते कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान। दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। माँ बहनों, तुम भी नोट कर लेना। तवज्जो है, हाजिर हैं आप लोग। माँ बहनों की महफिल में बहुत संजीदगी है, हैरत की बात है। वरना चंद औरतें एक मकाम पे बैठकर खामोश रह जाए, बहुत
बहुत मुश्किल बात है भाई, बहुत मुश्किल। जी हाँ, लेकिन यहाँ माँ बहनें जिस अकीदत का मुजाहरा कर रही हैं, काबिले सलाम है ये, अल्लाह इन्हें सलामत रखे माशाअल्लाह। वरना दो औरतें एक साथ जेल में थी 10 साल। इनकी बात कभी खत्म नहीं होती। 10 साल एक साथ जेल में, कितने साल? 10 साल एक ही साथ रही। लेकिन जब दोनों की रिहाई हुई और दोनों अपने अपने घर चली, तो चलते चलते एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, ठीक है बहन जाओ, बाकी बात फोन पे करेंगे। क्या बाकी बात फोन पे करेंगे, समझे आप? 10 साल में उनकी बात पूरी न हो सकी, उनकी खत्म न हो सकी है। लेकिन यहाँ की माँ बहनें माशाअल्लाह किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं आई हैं, बिनते सैयद अबरार की मोहब्बत में आई हैं, खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा की मोहब्बत में आई हैं। ओ माँ बहनों, हजरत फातिमा जहरा की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, कभी कज़ा नहीं होती थी, बल्कि आपने बारहा सुना होगा, नमाज के बाद दुआ करती थी रो रो कर, मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी है कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती, एक रात इतनी लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले, बिन्ते रसूल सजदा लंबा कर ले। ये खातून जन्नत की तमन्ना है, ये फातिमा जहरा बिन्ते रसूल की ख्वाहिश है, एक रात इतनी लंबी हो कि फातिमा का सजदा भी लंबा हो। ये तमन्ना हजरत फातिमा की, ये दुआ हजरत फातिमा की, और सबने देखा दुआ कबूल हुई है। तो खातून जन्नत फातिमा जहरा के लाल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फरिश्तों ने देखा, शिमरे लईन ने देखा, करबला के जर्रों ने देखा, फुरात की लहरों ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा, सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। सर झुका मैदान करबला में, सर उठेगा मैदान कयामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने फातिमा ज़हरा, अज़मते फातिमा ज़हरा, अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। बहनों नमाज की पाबंदी करो, पर्दे को रिवाज दो। अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे का रिवाज है और माशाअल्लाह ये माहौल भी है हमारे मुआशरे में। अल्लाह ताला इसमें और इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अर्ज कर रहा था मैं, 2 कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। वो 2 कलमे जो अल्लाह ताला को पसंद है, उन दोनों कलमों के बारे में आका ने फरमाया, खफीफतानी अलल लिसान। वो 2 कलमे जबान पे बहुत हल्के हैं, जबान पे बहुत हल्के हैं, जबान पे बहुत हल्के हैं। और देखिए दोनों कलमों की खूबी, सकीलतानी फिल मीज़ान। वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। आप कहेंगे ज़िक्रुल्लाह कादरी जल्दी बताओ वो 2 कलमे कौन से हैं? तो प्यारे आका ने फरमाया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही 2 कलमे हैं, मेरे साथ पढ़िए, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही 2 कलमे हैं जो मीज़ान अमल पे बहुत भारी है और जबान पे हल्के हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर कयामत के दिन नेकी का पल्ला हल्का हुआ और हमारे पास ये अमल हुआ तो बेड़ा पार भी हो जाएगा, पल्ला भारी भी हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब है। और बेड़ा पार भी होगा इंशाअल्लाह, बेड़ा पार भी होगा और पल्ला भारी भी होगा। बेड़ा पार भी होगा और पल्ला भारी भी होगा, पल्ला भारी भी होगा और बेड़ा पार भी होगा। मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम, सुभानल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम।
माँ बहनों तुम भी खूब याद करो, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अजीम। इस कलमे के बारे में बुखारी शरीफ में एक रवायत और है, वो रवायत ये है कि अगर कोई शख्स हर रोज 100 बार इन 2 कलमों का विर्द करेगा, अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। बोलो बोलो सुभान। ऑपरेटर कहाँ हो, कहाँ ऑपरेटर? स्टैंड ऐसा रखा है जो सीधा नहीं है, ये टेढ़ा, तो क्या मतलब बोलने वाला यूं तकरीर करे, क्या करे? सीधा ना बोले यूं हो जाए, क्या करे? कमर लचका ले, क्या करे? मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है, तबीयत लग रही है? माँ बाप के बारे में 15 मिनट तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं? तो सुनिए, मेरे आका फरमाते माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? तुम मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफा 421 मतने हदीस में सुना चुका हूं। मेरे आका ने फरमाया कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक जिंदाबाद। हमारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। 7-7 लाख रुपए खर्च करके लोग हज के लिए पहुंचे, 6 लाख 7 लाख रुपए खर्च करके हज के लिए पहुंचे। चलो उनके पास इतनी इस्तेताअत थी या ऐसी सूरत बन गई कि वो चले गए। अल्लाह ताला हम सबको ये सादत अता फरमाए, सबको ये सादत अता फरमाए। सब बोलो आमीन। अच्छा, जो गरीब ना जा सके गुर्बत की वजह से, वो क्या करे? हदीस शरीफ में सुभान अल्लाह जो तरगीब दी गई है और जो बशारत आई है बेमिसाल है कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद घर बैठे बैठे मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता। बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब। वालिद का चेहरा मोहब्बत से देखो, वालदा का चेहरा मोहब्बत से देखो। अब सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखें तो, अगर 100 बार देखें तो आका ने फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। एक हाथ माँ के नाम पर, एक हाथ बाप के नाम पर उठाओ और बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या हुसैन, बोलो या अली, या अली। और एक नारा और लगाओ, सबको कहना हाथों को उठाकर करते रहेंगे। क्या कहना है? बोलो माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये है माँ बाप का मकाम कि हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब। और माँ भी बेमिसाल, बाप भी बेमिसाल। जरा माँ की अज़मत तो देखो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हक है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते
कि प्यारे नबी की बारगाह में एक सहाबी ने आकर पूछा, बच्चों नोट कर लो, बहुत खास बात अर्ज कर रहा, पूछा या रसूल अल्लाह, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? कौन है? कौन है? माँ है, बाप है, कौन है? दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, कौन है? खाला है, खालू है, फूफा है, फूफो है, कौन है? भाई है, बहन है, भाभी है, भतीजा है, भतीजी है, कौन है? बेटा है, बेटी है, बीवी है, सास है, ससुर है, कौन है? इमाम है, उस्ताद है, पीर है, कौन है? इस कौन को लंबा कर दो, कौन है? कौन है? कौन है? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं कि हमारे चाहने वाले नहीं, हमारे भी चाहने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी मोहब्बत को सलाम, इनकी मोहब्बत को सलाम। इन्होंने बताया, अजीजम को किसी ने भेजा कि जाके मौलाना को इशारा करो कि अभी हम लोग हैं और आप भी नाउमीद ना हो। मैं आप हजरात से भी नाउमीद नहीं हूं, उम्मीद तो मुझे सबसे है। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। उम्मीद है, जरा बोलो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। कौन है? कौन है? सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? तो आका ने फरमाया, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। आजम भाई गौर फरमाइएगा। आजम भाई, मैं बिल्कुल माँ बाप की बात जो कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत को देख कर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत हर औलाद को अता फरमाए, हर बेटे को अता फरमाए, हर बेटी को अता फरमाए। फरमाया आका ने, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। साहबी ने पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने तीसरी बार पूछा, आका फिर कौन? आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने चौथी बार पूछा, आका फिर कौन? अब आका ने फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। तीन बार माँ का जिक्र किया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। एक बार वालिद का जिक्र किया, तुम्हारे बाप। अब अगर माँ की शफकत, मेहनत, मोहब्बत, परवरिश पे नजर करो, 9 महीने तक बच्चे को खून जिगर पिलाती है पेट में रखकर, और वलादत का वक्त जो मौत और जिंदगी के बीच में माँ होती है, और बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो परवरिश माँ करती है, ठंडी का मौसम हो के गर्मी का मौसम हो, नींद कुर्बान कर देती है अपने बच्चे की खातिर। अगर इन तमाम मोहब्बतों पे नजर करोगे, शफकतों पे नजर करोगे, तो माँ की मोहब्बत बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा भी नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ अज़मत वाली, बाप अज़मत वाला। मुझे एक शेर याद आया कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी, क्योंकि माँ की ममता लाजवाब होती है। अपना पड़ोसी मुल्क है चीन, सुन लो नौजवानों, दिल को थाम कर सुन लो। चीन, चीन, चीन में सदियों पहले जलजला आया। जलजला, जब जलजला आया पूरा शहर ज़मीबोस हो गया। हर तरफ मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश। कई दिन हो गए, लाशें निकलती रही, निकलते रही। उसी बीच एक लाश कई टन मलबों के अंदर से ऐसी निकली कि एक छत यूं गिरी थी कि 2 सुतून के दरमियान मुअल्लक रही। कोने में खातून अपने बच्चे के साथ बेहोश थी।
जब डॉक्टरों ने इलाज किया, खातून को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया, लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि खातून की उंगली जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने कहा, ओ खातून, ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? वो कहती है, मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, अब मेरे सीने में दूध भी न रहा, कोई पुरसाने हाल न था, मुझे भी ग़िज़ा नहीं मिल रही थी, इसलिए जब मेरे बेटे को दूध न मिला बहुत ज्यादा रोने लगा। मैं परेशान हो गई कि बेटे के लिए ग़िज़ा का इंतजाम कैसे करूंगी। कहती है कि बेटा रो रहा था, मैं बेकरार हो रही थी, मैं सोचने लगी अगर जे मेरे सीने में दूध नहीं, हाँ मेरे शरीर में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। वो कहती है कि मेरा बेटा रो रहा था, मैं दांतों से उंगली काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी, वो खून चूसता रहा, उसके पेट में ताजा खून पहुंचा और थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई। अल्लाह अकबर। कहती है दोबारा रोया, दूसरी उंगली काटी और बच्चे के मुंह में डाल दी, वो खून चूसता रहा, उसे तसल्ली मिल गई। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों की वजह से हमें नई जिंदगी मिली है। डॉक्टरों ने कहा माँ की शफकत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ के प्यार को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो ये माँ अपने बेटे को अपना खून भी पिला देती हैं और पेट में रखकर 9 महीने तक वाकई खूने जिगर पिलाती हैं और दूध की शक्ल में भी अपना खूने जिगर पिलाती हैं। लिहाजा माँ का जो एहसान औलाद पर था है, रहेगा और ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की बारगाह में मिलेगी। माँ से मोहब्बत करो, माँ की खिदमत करो। और माँ बाप का मकाम तो इतना बुलंद है, माँ बाप का मकाम देखिए। हजरत जरा मेरा मोबाइल दीजिएगा, दुरूद शरीफ एक बार सुनाइए, एक रवायत और सुनाता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह। ओ नौजवानों, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमली अफज़ल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल बिरुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। माँ बाप के बारे में एक रवायत और सुना दूं, तैयार हो तो माँ बाप की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। सुन लो, अहदे रिसालत में एक सहाबी ने मन्नत मांगी कसम के साथ कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। एकदम अनोखी मन्नत, अनमोल बेमिसाल मन्नत, कसम के साथ ये मन्नत मानी गई। अब जब काम हो गया तो सहाबी परेशान हो गए कि अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा और कब चौखट को चूम कर मन्नत पूरी करूंगा। आ गए प्यारे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, इज्जत मिलती है आपकी चौखट से, अजमत मिलती है आपकी चौखट से, दौलत मिलती है आपकी चौखट से, सरबत मिलती है आपकी चौखट से, मरीजों को शिफा आप देते हैं। या रसूल अल्लाह, ये मेरा मसला है, आका इशारा आपका हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। अभी तो मैं जिंदा हुआ, आका कब मरूंगा और कब चौखट को चूम कर मन्नत पूरी करूंगा। तो आका ने फरमाया घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर करना कि जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो। माँ के कदमों को चूम लेना, तसव्वुर करना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, मन्नत पूरी हो जाएगी। बोलो बोलो, सब बोलो सुभान अल्लाह, सब बोले सुभान अल्लाह।
सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह उनका इंतकाल हो चुका है, मेरे आका वो हयात से नहीं है। तो फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह उनकी कब्रें कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं, मैं छोटा था, बहुत पहले उनका इंतकाल हुआ था, सरकार उनकी कब्रें कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं। अब आका ने फरमाया घर जाओ, 2 लकीर खींच लेना, एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना, दूसरी लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना, वालिद की लकीर के सिराने को चूम लेना, तस्वुर करना के ऊपर वाली चौकर चूम रहे हो, माँ वाली लकीर की पायती को चूम लेना और तस्वुर करना के जन्नत की नीचे वाली चौकर चूम रहे हो, मन्नत पूरी हो जाएगी। ओ साबरी अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आए हो, इतना समझो वालिद भी लाजवाब, वालदा भी लाजवाब, और वालिदैन को ये मकाम किसी के बाप ने नहीं दिया, अल्लाह पाक ने दिया है। अल्लाह पाक ने दिया है। तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। कहाँ चला नौजवान, ये तकरीर का असर है, ऐसा लग रहा है कि सीधा घर जाएगा और माँ का पैर दबाएगा। देख रहे हैं लोग कहते तकरीर में असर न रहा, असर न रहा, अभी देखो ये अभी फौरन ये तासीर नजर आ रही है, फौरन ये सुभान अल्लाह है, जब्त नहीं हो सका। माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत, इंसान खुद को रोक नहीं पाया, महफिल से उठ गया। बोलो सुभान अल्लाह, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात समाप्त कर लो, आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ कि माँ भी अजमत वाली, बाप भी अजमत वाला, शादी से पहले भी मोहब्बत करो और शादी के बाद भी मोहब्बत करो। नौजवानों, शादी से पहले मोहब्बत माँ बाप से जो होती है ना, मैं कहूँगा कि शादी के बाद मोहब्बत में इजाफा होनी चाहिए, क्योंकि जो दुल्हन तुम्हें मिली है वो दुल्हन माँ बाप के सदक़े में मिली है, तो माँ बाप का एहसान है तुम्हारे ऊपर, डबल मोहब्बत होनी चाहिए, वरना जो बोगे वही काटोगे और जैसी करनी वैसी भरनी। नोट कर लो मेरी बात, जैसी करनी वैसी भरनी। जो सुलूक आप माँ बाप के साथ करेंगे, लिख लो वही सुलूक तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी, करेगी, करेगी। मुझे वो हादसा याद आया कि एक नौजवान था और नौजवान की शादी के 6 साल हो गए, 6 साल। उसकी बीवी एक दिन कहने लगी कि आपके अब्बा रात भर खांसते हैं और खांस खांस कर हमारी नींद हराम कर देते। ऐसा करें, आबादी से बाहर जो खेत है वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा वहीं रहेंगे, खाना पहुंचा दिया जाएगा। खाना पहुंचा दिया जाएगा। बीवी की बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। आबादी से बाहर जो जमीन थी उसमें कमरा बना दिया, वालिद को वहीं पहुंचा दिया, सुबह शाम खाना पहुंचाता रहा। धीरे 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 मौसम बदला, ठंडी का मौसम आया, गर्मी का गुजरा, ठंडी का मौसम आया। अब ठंडी का मौसम आया तो बूढ़ा बोला, बेटा ठंड लगती है, मेरे लिए कंबल का इंतजाम कर दो, कंबल का। नौजवान बोला आज ही लेकर आता हूँ, आज ही लेकर आता हूँ, आज ही लेकर आता हूँ। कंबल लेकर शाम को चला तो नौजवान का 5 साल का बच्चा भी पीछे पीछे चला। बच्चा रास्ते में पूछ रहा, अब्बा कंबल कहाँ ले जा रहे हैं? तेरे दादा के पास। क्या करेंगे, ओढ़ेंगे? बच्चा बोला कंबल को 20 से काट कर आधा मुझे दे दो। क्या करेगा तू? तुझे कंबल चाहिए, दुकान से न्यू कंबल दिलाता हूँ।
बच्चे ने कहा नहीं नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। नौजवान बोला मुंह खोला क्या करेगा तू? बच्चा बोला जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी लाकर मैं इसी कमरे में रखूंगा और ठंड लगेगी तो कंबल का यही आधा हिस्सा आपको इस्तेमाल के लिए दूंगा। जो सुलूक आप बाप के साथ कर रहे हैं वो मैं भी अपने बाप के साथ करूंगा। अगर आपके लिए दुरुस्त है तो मेरे लिए भी दुरुस्त होना चाहिए। इतना सुनना था, नौजवान बेकरार हो गया, नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ, बाप के कदमों में गिरकर माफी मांगी, माफी मांगी और घर लेकर आ गया। बाप को ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत मेरे बाप की, सरबत मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की अता करता है। इस मकान में कोई रहे ना रहे मेरा बाप जरूर रहेगा, मेरी माँ जरूर रहेगी और माँ बाप रहेंगे तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता रहेगा। माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। अज़मत वालिदैन लाजवाब है, बेमिसाल है और ये अज़मत ऐसी है कि ई सआदत बज़ोरे बाजो ने तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर शख्स के नसीब में दारुल रसन कहाँ। पढ़ो मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।